नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट, पटवार और पुलिस का। पटवार और पुलिस के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं? बार बार कमेंट आ रहे थे और रीट के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कई अभ्यर्थी जो धार्मिक प्रचार में हो गए कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, और लगातार शिक्षा मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मैं 2 सितंबर को ही एग्ज़ाम होगा। तो कई स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सब हम भ्रमित हो रहे हैं। तो इसमें आपको भ्रमित होने की कहाँ ज़रूरत है। स्टूडेंट का परम कर्तव्य है कि वो जब तक सफल नहीं होता जब तक अपनी तैयारी करे। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आपका परिवार, आप समाज, इसके अलावा आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करोगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले पटवारी की बात कर लेता हूं। दोस्तों, पटवारी का एक एग्ज़ाम होता था उस समय। उस एग्ज़ाम में पहले हिंदी के 50, जीके के 50 और मैथमेटिक्स के 50 मेरे द्वारा पढ़ाई गई कई स्टूडेंट जो आज पटवारी की नौकरी कर रहे हैं। मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से। पिछली बार मेरा 2018 वाले में जो 16 की वैकेंसी थी उसमें सेकंड ग्रेड 18 में एग्ज़ाम हुआ था ज्वाइनिंग, उसमें मैं सेकंड ग्रेड भी और मेरा रीट में भी चेंज हो गया था। क्योंकि रीट सेकंड ग्रेड का 8 महीने तो रिजल्ट नहीं है, 8 महीने ज्वाइनिंग नहीं दी, इसलिए मेरे को मजबूरी में रीट का भी एग्ज़ाम देना पड़ा। रीट में भी मेरा चेंज हो गया, उसमें पिछली बार रीट भी पढ़ाता था मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पटवारी के 150 क्वेश्चन आते थे उसमें से 100 क्वेश्चनों का मैटर मैं पढ़ाता था, और मेरे द्वारा बताए गए और मेरे द्वारा जो बनाए गए नोट्स काफ़ी लाभदायक रहे थे। और अब मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल जुलाई बाद होगा आपका, क्योंकि इतने दिन आप भी भ्रम में थे। और अब भी जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, लगभग 12 लाख स्टूडेंट है। तो 12 लाख स्टूडेंट जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी इतनी नहीं है, जब वो एग्ज़ाम दे सकते हैं तो पटवार और पुलिस के तो जितने भी ये सारे नौजवान हैं, जवान हैं, वो उनको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल सरकार का मूड है, और अब कोरोना लास्ट स्टेज पर है। कोरोना का प्रभाव वैसा नहीं रहा है, ज़रूर ये बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो होने वाली मौतों की दर में बहुत कमी आ गई है। इसलिए लॉकडाउन भी खुल गया है, बसें भी चल गई है, सब कुछ हो गया है। और मेरा मानना है कि जुलाई बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आप लॉकडाउन में जितनी तैयारी कर सकते हो उतनी तैयारी करो। अगर आप किसी भी प्रकार से भ्रम में हो तो मैं आपको तैयारी करने का एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप 3 दिन का टाइम टेबल बनाओ कि 3 दिन में मेरे को ये पढ़ना है। अगर आप 3 दिन का फॉलो कर लो तो 7 दिन का बनाओ, 7 दिन फॉलो कर लो तो 15 दिन का बनाओ, उसके बाद 1 महीने का बनाओ। जो भी जुलाई को टारगेट रखते हुए, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, क्योंकि ये एजेंसी करवा रही है राजस्थान पुलिस का, और पटवार का करवा रही है जो बोर्ड। तो पटवार का जो बोर्ड करा रहा है वो 20 दिन पहले डेट निकालती है, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर आप कहोगे सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आप किसी प्रकार से ये मत सोचो कि ये लंबा चलेगा, साल भर 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई को मानकर आप चलो और अपनी तैयारी करो। अगर परीक्षा जुलाई की नहीं हो गई, अगस्त हो जाती है, सितंबर हो जाती है, तो उस तैयारी को कंटिन्यू रखो जिससे आपका चयन हो जाए। अब इसके बाद मैं आपको राजस्थान पुलिस के बारे में बताता हूँ। राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहले की बात चल रही, क्योंकि राजस्थान पुलिस के नौजवान अभी कोरोना की महामारी में भी बहुत आवश्यकता थी इनकी, और 5500 पोस्ट, लगभग 15 लाख कैंडिडेट, कई कैंडिडेटों ने 2 फार्म भर दिए, ऐसे करके लगभग 12-13 लाख मान लो आप। क्योंकि तो 12-13 लाख कैंडिडेट, 5500 पोस्ट है। अब लगना तो 5500 को है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पैदा करते हैं कि इस 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट, पिछली बार जो जेल पेरी का एग्ज़ाम हुआ था, इस जेल पेरी के एग्ज़ाम में जो
टॉपर था, BDS सर, और अभी राजस्थान पुलिस में लग गया उसके बाद में वो और उसके कई मिलने वाले वो मेरे पास आए कि सर मेरा चयन नहीं होगा, लेकिन मेरे द्वारा बताई कि क्यों शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि रणनीति तैयार करना। स्टूडेंट रणनीति कभी तैयार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अनुभवों की कमी होती है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर कई मेरे पास रीट के कि सर हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, हम रीट का एग्ज़ाम दे सकते नहीं सकते, तो आपको मतलब बता देता हूँ कि जब एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका डिग्री का रिजल्ट आया होना ज़रूरी है, बीएड का। जब आपने बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई मान्य नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप पटवारी की तैयारी करो। भ्रमित क्यों होते हो? जॉब चाहिए एक वर्तमान में 11.5 करोड़ लोगों का जॉब गया है कोरोना की वजह से। वापस पटरी में अभी सरकारी जॉब वाले ही खुश हैं, बाकी प्रत्येक व्यक्ति आप देख सकते हो कितने दुखी हैं। तो राजस्थान पुलिस के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप बहुत ही गहन अध्ययन करोगे। ये बुक्स है तो मेरे द्वारा छापी गई है, 2013 का एडिशनल है ये। और मैं जॉब लगने के बाद मैंने पूरा मैटर वापस तैयार कर लिया है, और लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी बुक्स नहीं छाप सका मैं। जैसे लॉकडाउन हटेगा तो मेरी बुक्स भी मार्केट में आ जाएगी। और ये देख सकते हो, लक्षद्वीप रोचक राजस्थान को जानो, ये ट्रिक, ये मेरा नाम है मनीष चतुर्वेदी, ट्रिक की लेखक, संकलन व संपादक। और ये आप देख सकते हो 2013 का एडिशनल है। मैं एडवोकेट भी हूँ, और एडवोकेट मनीष चतुर्वेदी 2013 का एडिशनल है। अब आप इसको देख सकते हो, इस बुक को। तो दोस्तों, मेरे द्वारा कई प्रकार के जो पुलिस के चलाए गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस में जो बी पार्ट का वो झंझट खत्म हो गया, जिससे कई स्टूडेंट पिछली बार बी पार्ट टप आया था और किसी को नहीं आया था बी पार्ट। तो कई स्टूडेंट बी पार्ट की वजह से अब वो वाला नियम हट गया आपके लिए। बहुत ही राजस्थान जीके में मेरे कई स्टूडेंट हैं जिसके पूरे में से पूरे आए थे, और बी पार्ट भी अच्छा रहा था क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है, तो संविधान भी मेरा और इतिहास, और मैंने 3 बार RS मेन, 1 बार इंटरव्यू में भी मैं गया हूँ, और पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में 2015 की थी फर्स्ट ग्रेड और RS दोनों की वजह से मेरा चयन नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी आपको एक ही करनी है। जो पटवारी की तैयारी करे वो पटवारी की तैयारी करे, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करे वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करे। बिल्कुल एग्ज़ाम होगा, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वालों के लिए भी ये है, एग्ज़ाम होगा। अब बात करूँगा मैं रीट से संबंधित। रीट के स्टूडेंटों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर हम फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले एलिजिबल है नहीं है। बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन अगर जिस दिन एग्ज़ाम हो, जैसे अगर डेट 2 सितंबर को आपका बीएड का रिजल्ट आया होना चाहिए। अगर बीएड का रिजल्ट आता है तो आप सही, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा। दूसरी बात कि सर कितने घंटे पढ़ें, तो दोस्तों अभी लॉकडाउन है, आपके अगर कोई काम, वैसे ही कोई काम नहीं है अभी, तो आपको 6 घंटे पर्याप्त नींद होती है। 6 घंटे के बाद आप जितना अधिक पढ़ सकते हो उतना अधिक पढ़ोगे, तब आपका चयन होगा। दोस्तों इस प्रकार आपको जो रीट का जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, वो पहले से मैंने आपको बता दिया, वही पाठ्यक्रम है। सरकार 2 एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं है, अभी जो जानकारी मिली है, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। मैं इसको ऑफिशियल नहीं मानता कि सरकार 2 एग्ज़ाम कराएगी। सरकार एक ही एग्ज़ाम करवा देगी और 5% वेटेज रख देगी, 5 और 10%। वेटेज 30% नहीं रहेगा, वेटेज बिल्कुल कम होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 5% और 10% वेटेज सरकार रख सकती है। इसलिए जितनी तैयारी कर सको उतनी रीट की तैयारी करो। रीट का सिलेबस
पहले से तय है, तो आपको किसी प्रकार से, तो दोस्तों अब हमारा टीम द्वारा ये कहना है कि आप लगातार प्रयास करो जिससे आपको सफलता मिल जाए, किसी धार्मिक प्रचार में नहीं आओ और आपका लक्ष्य ही आपके परिवार के लिए शुभ चिंतक होगा। क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो दोस्तों कोई वैकेंसी किसी प्रकार की काम की नहीं है, और एक वैकेंसी चली जाती है। अभी देख लो आप वेटिंग वाले कितने चिल्ला रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। जो मेन लिस्ट में आ गए उनकी 2 साल की जॉब हो गई, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, वेटिंग लिस्ट वाले बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो ये हालत है, बेरोजगारी सीमा से बाहर है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि 31,000 की वैकेंसी जल्द आ रही है। आज ग्राम सेवक की उनकी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों वैकेंसी आ जाएगी, 2 सितंबर से 2 अक्टूबर हो जाएगी, लेकिन डेट तय है, इसी साल एग्ज़ाम होना है। और 2 सितंबर को भी अगर डेट तय करवा दे, क्योंकि आज तक जितने भी रीट और आरटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 2-2.5 महीनों में हुए हैं, तो बिल्कुल ये 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। हमारी टीम, हमारे द्वारा कहना यही है, इसलिए आप लगातार प्रयास करो और आपकी सफलता ही आपके और हमारे चैनल के लिए ज़रूरी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ जल्द ही नई अपडेट और नई आपके लिए कुछ सही रणनीति के तहत। तब तक